नमस्कार मित्रों, मैं मुन्ना सर। आप सभी को इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम जानेंगे एक्सरसाइज 1.4 वास्तविक संख्या के बारे में। क्लास 10 पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। आइए हम देखते हैं कि दशमलव प्रसार शांत आता है कि अशांत आवर्ती आता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में 10 को हमारा क्वेश्चन दिया है। यह 10 क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन बता देंगे तो 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो टाइप का होता है। एक शांत होता है एक अशांत आवर्ती होता है। एक शांत होता है एक अशांत आवर्ती। शांत क्या होता है? मान लीजिए अगर हमको यहाँ पे भाग अगर देना होगा किसी भी संख्या में, अगर यहाँ पे ले लेते हैं 5 और 5 से हमको 3 में भाग देना होगा, 5 से 3 में भाग देना होगा, तो भाग देने के लिए यहाँ पे सबसे पहले 0 बैठाएंगे और पॉइंट बैठेगा। पॉइंट के लिए हम एक यहाँ पे 0 बैठा देंगे और 5 छके कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यह हो गया 5 छके 30। यानी 5 से यह 3 में हम भाग लगा दिए हैं, यानी जो 5 से 3 में भाग लगाए तो हमारा 0.6 आया, यानी 0.6 आया। यहाँ पे 5 से हमारा 3 कट गया है 0.6 मतलब जो कट जाता है पूरा पूरा भाग लग जाता है, जिसका शेषफल किसी भी संख्या में भाग देने पर जिसका शेषफल आता है 0, उसी को हम शांत बोलेंगे। यहाँ पे देखिएगा इसका शेषफल 0 आ गया है, कट गया है। तो अगर किसी भी संख्या से भाग दिया जाएगा, अगर वह पूरा पूरा कट जाएगा यानी शेषफल 0 आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि वह हमारा शांत होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम जो भाग दिए थे ऐसे करके 0.6 और 0 बैठाए थे, ऐसे हम भाग दिए, यहाँ पे यह पूरा कट गया है, तो जो कट गया है पूरा पूरा भाग लग गया है वो अशांत हो गया। अब अशांत आवर्ती का होता है, आइए देख लेते हैं। अगर हमको 3 से भाग देना पड़े 2 में तो 0 बैठाएंगे अब पॉइंट के लिए एक यहाँ पे 0 बैठेगा। 3 छके का होता है 18, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर हम 0 बैठाएंगे, फिर 3 छके का होगा 18, फिर इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 3 छके क्या होगा 18। यानी ऐसा कंडीशन देखिएगा, यहाँ पे हमारा 0.6666 यानी रिपीट हो रहा है, यानी बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे डॉट डॉट करेंगे। अगर कोई भी संख्या रिपीट होता है बार बार तो वह हमारा अशांत आवर्ती होता है। अगर किसी भी संख्या से भाग देने पर वह संख्या न कटकर वह बार बार रिपीट होते रहेगा तो वह कभी भी परिमेय संख्या हमारा अशांत आवर्ती होता है। जैसे में यहाँ पे देख लीजिए 0.666 डॉट 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 के मतलब यानी 6 बार बार आते जाएगा, कभी कटबे नहीं करेगा। और जब नहीं कटता है तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 0.66 है। अगर डॉट डॉट रहता है
अगर जब नहीं कटे तो हम ऐसे लिख देते हैं 0.66 और ऊपर बार लगा देते हैं, यानी रेकरिंग लगा देते हैं, यानी वह संख्या 6 बार बार आते जाएगा, इसीलिए यहाँ पे बार लगा दिया जाता है कि वह संख्या रिपीट करेगा बार बार। तो आप लोग समझ गए कि जो संख्या बार बार आएगा, कभी कटेगा नहीं, वो हमारा होता है अशांत आवर्ती। जो संख्या कट जाता है, किसी भी संख्या में भाग देने पर वह संख्या कट जाता है, वो हमारा होता है शांत। यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो टाइप का होता है, एक शांत और एक अशांत आवर्ती, जो हम पढ़ चुके। अब आगे देखेंगे, यह क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं के दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसमें 10 को क्वेश्चन है, देखिएगा टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन एकदम आसानी तरीका से बन जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए, तो हमको पता है परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, यह पता है हमको। आप लोगों को भी पता होगा कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे एगो कंडीशन होता है कि कभी भी Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी Q का मॉस यानी HCF 1 आना चाहिए, चाहे P का मॉस यानी HCF 1 आना चाहिए, यानी दोनों संख्या का मॉस हमारा 1 आना चाहिए, तब वो हमारा होता है परिमेय संख्या। इसमें कहता है कि कभी भी Q के बराबर 0 नहीं आना चाहिए, और कभी भी Q के बराबर 0 नहीं होता है। अब देखिएगा, तो यह होता है हमारा ऊपर वाला जो होता है P, वो हमारा होता है अंश, और जो नीचे वाला Q होता है वो होता है हमारा हर। तो हम यहाँ पे कह रहा है Q के बराबर 0 नहीं होता है, तो हम यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। हमको भाग देकर नहीं बनाना है, हमको भाग देकर नहीं बनाना है। जो यहाँ पे शांत और अशांत बताए थे, जो हम भाग देकर बताए थे, तो वैसे नहीं बनाना है। अब यहाँ पे हर को हम फैक्टर करेंगे इस क्वेश्चन में। एक और कंडीशन होता है, अगर किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडन करने पर, अगर किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन करने पर, जैसे में मान लीजिए हमने 20 ले लिया, कोई संख्या, अगर इसको 2 से काटेंगे तो 10 होता है, और 2 पचे 10, और इसको 5 एकम 5। अगर किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन 2 गुणे 5 का रूप का आता है, 2 गुणे 5 का रूप का अगर आता है, तो हम कह देंगे कि वह संख्या हमारा शांत होगा। जैसे में इसको ऐसे भी लिख लिया जाता है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m। यहाँ पे संख्या लिखाएगा, m और n के जगह पे संख्या लिखाता है, हम लिख कर दिखाएंगे आगे वाले क्वेश्चन में। अगर किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन करने पर, यानी हर का अभाज्य गुणनखंडन करने पर, अगर 2 गुणे 5 यानी 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का रूप का आता है, तो वह हमारा संख्या शांत होगा। अगर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के अलावा दूसरा और कोई संख्या आता है, तो वो हमारा अशांत आवर्ती होगा। यानी 2 गुणे 5 के पावर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का मतलब समझे, यानी अगर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n आता है, तो समझ जाइएगा कि वह संख्या कट गया होगा, यानी उसका शेषफल 0 आ गया होगा, इसीलिए वह शांत हो जा रहा है। समझे? यानी किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन करने पर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का रूप का आ जाता है, तो वह समझिए कि वह कहीं ना कहीं जाके संख्या कट गया होगा,
यानी उसका शेषफल 0 आ गया होगा, तभी वह संख्या यहाँ पे शांत हुआ होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले हम हर का फैक्टर करेंगे, यानी हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। सिर्फ हर का करना है, अंश का नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसमें 10 क्वेश्चन है, एक हम बताएंगे, आप लोग आसानी तरीका से समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यह जो 13 है, पहला क्वेश्चन, यह 13 हम अभी बोले जो 13 है वो हमारा अंश होता है, और जो यह नीचे ये 3125 है ये हमारा हर होता है, यानी अंश बटा हर। तो हम बोले हर का फैक्टर करने के लिए, तो हर का फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए, तो 3125 है, तो 3125 को काटेंगे, 2 से काट कर देखते हैं कि यह कट रहा है कि नहीं। 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 नहीं कटेगा, यह नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, यह 5 से देख लेते हैं। 5 छके 30, 1 जाएगा, तो 5 दूना 10 और 2 जाएगा 5 25, 5 से कट गया। अब इसको फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 1 जाएगा, 5 दूना 10 और 2 जाएगा 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 5 हो जाता है और 5 से 1 होता है। यह पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। अब आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ पे तो सिर्फ 5 आ रहा है, आपने बताए थे कि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का रूप का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 5 ही आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 5 आ रहा है, 2 काहे नहीं आ रहा है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, चलिए दिखाते हैं। जब इसको हम फैक्टर किए तो यहाँ पे हम ऐसे, यानी 5 गुणे 5 गुणे n के जगह पे कई गो 5 है, 1 2 3 4 5, यानी 5 गो 5 है तो n के जगह पे 5 हो जाएगा, यानी 5 के घात 5 हो जाएगा, यानी 5 5 बार है, यानी जो 5 संख्या है वह 5 बार है, इसीलिए 5 के घात 5 हो जाएगा। और गुणे, अब कहिएगा कि सर 2 का है नहीं इसमें आया, आप बताए थे कि 2 आता है, यानी 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n आएगा, वह शांत होगा। यहाँ पे 2 अइबे नहीं किया है, तो टेंशन मत लीजिए, 2 हम लिख देंगे और उसके पावर में 0 लिख देंगे, यानी 2 0 बार, यानी 2 के घात 0 है, यानी 2 एक बार भी नहीं है, यानी 2 के घात 0 है, तो उसका कभी भी मान अगर किसी भी संख्या कितना ही बड़ा संख्या रहे और उसके पावर में अगर 0 रहता है तो उसका हमेशा मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अगर 1 से फिर इसमें गुणा होता है तो वही बात होता है, लेकिन हम 2 के पावर 0 लिख दिए, यानी 2 कितना बार है? तो 2 एक बार भी नहीं है, इसीलिए 0 लिखे हैं। अगर यहीं पे 2 हमारा एक बार रहता तो 1 लगाते, अगर 2 इसमें अगर 2 बार आता तो 2 लिखते, लेकिन इसमें कहीं 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, एको बार नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे 0 लिख दिए। अगर नहीं रहेगा तो 0 लगा देंगे ऊपर। तो यह देखिए, अब इसको सीधा भी कर सकते हैं, 2 के घात 0 और 5 के घात 5 लिखा जाएगा, हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे लिखा जाएगा कि अतः, हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं साइड में, मिटाकर साइड में लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अभी हमने किया था कि 2 के घात 0 और 5 के घात 5, यह इतना का रूप का आया है, तो यह आंसर हो गया। लेकिन इसमें हम यह लिख देते हैं, अतः 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का रूप का होगा, इसलिए 3125 शांत होगा। बस इतना ही लिखना था, यही हमारा आंसर हो गया।
हर एक क्वेश्चन में 10 को क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन बता दिए, 9 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में नीचे वाला का फैक्टर करना है, नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंडन करना है। अब कहिएगा कि सर ये कैसे बनेगा, तो इसको अभाज्य गुणनखंडन करना ही नहीं है, पहले से कर दिया है। तो देखिए 2 के घात 3 और 5 के घात 2। अभी बोले थे अगर 2 और 5 दिखेगा तो कह दीजिएगा डायरेक्ट शांत होगा। अब देखिएगा इसमें क्या यह शांत होगा, यह शांत नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 तो है, लेकिन 2 और 5 के अलावा एक और संख्या 7 आ गया है, तो यह हमारा शांत नहीं होगा। अगर यहाँ पे 7 नहीं रहता, सिर्फ 2 रहता, 5 रहता, तब हो जाता शांत। अगर यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 7 एगो आ गया है, तो यह हमारा शांत नहीं होगा, यह हमारा अशांत आवर्ती होगा, यानी यह संख्या कटा नहीं होगा, यह संख्या नहीं कटा होगा। इसीलिए यह हमारा संख्या जो है वो क्वेश्चन यानी 7वां क्वेश्चन है, वह हमारा अशांत आवर्ती होगा। एक यहाँ पे हम और क्वेश्चन कोई ले लेते हैं, चलिए दिखा देते हैं, हम दिखा देते हैं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलिए 5 नंबर ले लिए हम, 29, 5 नंबर वाला, नीचे हर है 343, इसको हम काटेंगे 7 से, 7 चौका 28। अब देखिएगा, और 7 नवा 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। यह 7 कई बार आया, 3 बार आया है, लिख दिया। लेकिन हमको लाना क्या था, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n लाना था। क्या यह आया इसके रूप का? 2 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। 5 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या यह संख्या शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा? तो अशांत आवर्ती होगा। अगर 2 और 5 का रूप का आएगा तो शांत होगा, अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आता है तो वो हमारा अशांत आवर्ती होता है। बाकी अब आप लोग टोटल के टोटल क्वेश्चन बना लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा और बनाइएगा। जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस क्वेश्चन को आप लोगों के पास वीडियो के रूप में पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन इसमें कहता है कि दूसरा क्वेश्चन यह कहा है कि जो जो इसमें शांत होगा न, 10 क्वेश्चन में 10 में जो जो शांत होगा उसी बतिया को लिख देना है कि कौन कौन शांत है दूसरा क्वेश्चन में, वो आप लोग लिख लीजिएगा। इसको बनाइएगा, जो जो क्वेश्चन आएगा, जो जो क्वेश्चन आएगा शांत, वह दूसरा क्वेश्चन में ले जाके लिख दीजिएगा नंबर डाल के कि यह 5 नंबर शांत है, 8 नंबर शांत है, 10वां नंबर क्वेश्चन शांत है। बस इतना ही लिखना है। बस एक मात्र इसमें क्वेश्चन बचता है 3 नंबर, जिसको हम चलिए बताते हैं और देखिएगा ध्यान से। 3 नंबर क्वेश्चन, यह लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए यह 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। कुछ वास्तविक संख्या दिया गया है, दर्शाना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप की ही है। Q के अभाज्य गुणनखंडन के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए हम शुरू में बताए थे कि हमारा जो Q होता है P बाई Q एक सह अभाज्य गुणनखंड है। शुरू में हम बताए थे एक्सरसाइज 1.2 में कि P बाई Q एक सह अभाज्य है, वही हमारा P बाई Q है। तो Q और P बाई Q हमारा सह अभाज्य है, यानी Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये तो पता है आप लोगों को।
हम शुरू में बताए। अब P और Q एक सह अभाज्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यह 3 नंबर का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन लंबा होने के चलते हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं लिख पाए, यानी यह थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा भाषा वाला है, लंबा क्वेश्चन है। आप लोग के पास बुक होगा, उसको देख लीजिएगा। यह 3 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा दे रहा है, पहला क्वेश्चन दिया है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यह दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 0 और 1 2 4 0। चलिए, और डॉट 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 दे रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन लास्ट है यहाँ पे 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और इस पे बार दिया है। चलिए, अब देखिए, यह हमारा अभी इसके पहले हम बताए कि किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो जो हमारा कट जाता है पूरा पूरा, यानी शेषफल 0 हो जाता है, वह हमारा संख्या शांत होता है। तो देखिए, इसके आगे ना डॉट डॉट दे रहा है, ना इस पे बार दे रहा है, यानी हमको इससे पता चल गया कि यह जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा शांत होगा। क्यों शांत होगा? क्योंकि यह क्वेश्चन जो दिया है यह आगे चलकर कहीं ना कहीं आगे चलकर यह क्वेश्चन जाके कट गया है, पूरी तरह से कट गया है, यानी शेषफल 0 आ गया होगा। अगर हम बोले थे अगर किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से भाग दे, अगर उसका शेषफल 0 आ जाए यानी कट जाए पूरा पूरा, वह संख्या हमारा शांत होता है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा 0.120 फिर 1 2 0 फिर 1 2 0 फिर 1 2 40 फिर डॉट डॉट के मतलब समझते हैं, यानी यह संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए 1 2 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 40 1 2 50 1 2 60, यानी यह संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब ऐसे कंडीशन आएगा ना, आप बार बार रिपीट करेगा तो वह हमारा अशांत अशांत अनावर्ती होता है। अनावर्ती, वह हमारा क्वेश्चन अशांत अनावर्ती होता है। क्यों यहाँ पे अनावर्ती होता है? तो हम कहेंगे कि यह संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए यह हमारा अशांत अनावर्ती होता है। अब यह देखिएगा, यह संख्या यानी 3 नंबर क्वेश्चन, इस पे बार दिया है। अभी हम इसके पहले बताए थे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 टाइप का होता है, एक शांत होता है और एक अशांत आवर्ती होता है। तो यह भी संख्या किसी भी संख्या से अगर भाग दिया गया होगा तो इतना प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा, इतना प्राप्त होने का मतलब यह बार क्यों चढ़ाया है? इसलिए चढ़ाया है कि यह एक से फिर स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आगे चल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यह संख्या भी दोहरा रहा है, बार बार भी यह संख्या दोहरा रहा है, यानी यह संख्या कटबे नहीं करेगा। अगर ऐसे कंडीशन रहता है, यानी वही संख्या बार बार प्राप्त होते जाता है, तो वह हमारा हो जाता है अशांत 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 आवर्ती हो जाता है। अशांत आवर्ती हो जाता है। ऊपर वाला में अनावर्ती हुआ था और यहाँ पे अशांत आवर्ती हो जाता है। और देख लीजिएगा, पहला हमारा शांत,
दूसरा हमारा अशांत अनावर्ती और तीसरा हमारा अशांत आवर्ती। यह आपका यहाँ पे एक्सरसाइज समाप्त हुआ, यानी वास्तविक संख्या यहाँ पे समाप्त हो गया। हम आशा करते होंगे कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आगे हम लेकर आएंगे दूसरा चैप्टर बहुपद। बहुपद के बारे में भी हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे अच्छे तरह से। और यहाँ पे यह समाप्त हो गया। हम आशा करते होंगे कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।